जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। इस जड़ चेतन और गुण दोष में विश्व को ब्रह्मा जी ने रचा है। संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। यहाँ गुण दोष और जड़ चेतन को ब्रह्मा का बनाया नहीं कहा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना की कहने तात्पर्य है कि दूध पानी की नाई मिला है। पहले साना कहकर यहाँ विभाग किया कि दूध और पानी मिला है। संत ने दूध पानी के स्वरूप को अलग कर दिया। संत को हंस की उपमा देने का भाव यह है कि जैसे दूध में जल मिला हो तो पहचानने वाले बता देंगे कि इसमें कितना जल है और कितना दूध। इसी तरह वेद शास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु में क्या गुण है और क्या दोष। परंतु जैसे दूध में से जल निकालकर दूध हंस पी लेता है, ऐसा विवेक हंस को छोड़कर और किसी में नहीं है। वैसे ही दोष को छोड़कर केवल गुण सब में से निकालकर ग्रहण कर लेना, यह केवल संत ही का काम है, दूसरे में यह सामर्थ्य नहीं। जैसे सगुण खीर अवगुण जलु ताता मिलहि प्रचई प्रपंच विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पय तज अवगुण बारी निज जस जगत कीन उजियारी। अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। जब विधाता ऐसा हंस का सा विवेक दे तभी दोष को छोड़कर गुण ही में मन रत, राता माने रत होता है, लगता है, अनुरक्त होता है। जब विधाता ऐसा हंस का सा हंस के जैसा विवेक बुद्धि ज्ञान दे तभी दोष को छोड़कर गुणों में ही मन अनुरक्त होता है, लगा रहता है। काल सुभाव करम बरी आई। भले हूँ प्रकृति बस चुकई भलाई। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से ही भले लोग, अच्छे लोग, साधु लोग, महात्मा लोग भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। काल स्वभाव कर्म बरियाई। काल के स्वभाव से, कर्म की प्रबलता से माया के वश होकर भले भी भलाई से चूक जाते हैं। और सो सुधारी हरि जन जिम लेहि। सो सुधारी हरि जन जिम लेहि। दले दुख दोष विमल जसु देहि। खलौं करहीं भल
पाए सुसंगु, खलऊ करही भल पाए सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। सो सुधार हरिजन, मने हरि के जो जन हैं, भक्त हैं, उस भूल को भी, उस चूक को भी, उस गलती को भी हरिजन, जैसे हरिजन सुधार लेते हैं। जिमि लेहि दलि दुख दोष विमल जसु देहि, और दुख दोष को दलकर निर्मल यश देते हैं। वैसे ही खलऊ करें भल पाई सुसंगु, खल भी सुसंग, अच्छी संगति पाकर, अच्छे लोगों का साथ पाकर भलाई करते हैं। अर्थात अपनी खलता से, अपनी दुष्टता से वे चूक जाते हैं। परंतु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, लेकिन उनका जो मलिन स्वभाव है, मलिन जो गंदा जो स्वभाव है, दुष्ट प्रकृति का जो स्वभाव है, अभंग है, वो कभी मिटता नहीं है। चाहे खल भी सुसंग पाकर भलाई करते हैं, कभी अच्छे लोगों का साथ उनको मिल जाए तो अच्छाई करते हैं, लेकिन जो उनका जो स्वभाव होता है, जो उनका मलिन छल कपट पूर्ण जो स्वभाव होता है, वह अभंग है, वह कभी मिटता नहीं है। लखी सुबेश जगबंचक जेहू, बेस प्रताप पूजी अहि तेऊ, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो ठगी हैं, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, जो ठग ही हैं, बंचक ही हैं, परंतु सुंदर वेश धारण किए हैं। लखी सुबेश उन्हें अच्छा वेश धारण किया है, उनका भी सुंदर वेश देखकर वेशभूषा के प्रताप से जगत उनको भी पूछता है। जो ठग हैं, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश प्रताप पूजिए हूँ तेऊ, वेश के वेशभूषा के प्रताप से जगत उनकी पूजा करता है। परंतु उगरहि अंत न होई निबाहु, परंतु अंत में वे खुल जाते हैं, अर्थात उनका कपट खुल जाता है। उगरहि अंत न होई निबाहु, निबाहु माने हाँ, फिर निर्वाह नहीं होता, उनका गुजर नहीं होता, अर्थात फिर उनकी चलती नहीं है जब उनका कपट खुल जाता है। जैसे काल नेमी रावण और राहु का, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं।
कहने तात्पर्य है कि जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। उगरहि अंत न होय निभाहूं, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। और काल नेमि जिमि रावण राहु, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ, उनका लास्ट में कपट का पता लग ही गया। रावण ने कितनी भक्ति करी लेकिन उनके जो मन में कपट था वो पता ही लगा। राहु का भी हाल वही हुआ और काल नेमि का भी हाल वही हुआ। कियहूँ कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि को संग सुसंगति लाहूं, लोकहूँ वेद विदित सब काहू। कियहूँ कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहूं, लोकहूँ वेद विदित सब काहूं। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। कियहूँ कुबेस साधु सन्मानु, किस प्रकार से सम्मान होता है? जैसे जिमि माने जैसे, काल नेमि संसार में जाम्बवान जामवंत जी का और हनुमान जी का भी सम्मान हुआ है। बुरा वेश बनाने से भी सम्मान नहीं होता। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है, जैसे संसार में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ है। हानि कुसंग सुसंगति लाहूं, लोकहूँ वेद विदित सब काहूं। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोकहूँ वेद विदित सब काहूं। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम तेहि गन गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ती है और नीचे जाने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु के घर के तोते मैंने राम राम सुमिरते हैं। सुमिरहि रामू देहि गनि गारी। साधु के घर के तोते मैंने राम राम सुमिरते हैं। सुख माने तोता और सारी माने सारी का मैना। सुमिरहि राम देहि निगनि आरी। और असाधु के घर के गिन गिन कर गालियां देते हैं। अगर साधु के घर में रहने वाले तोता और मैना भी राम राम का नाम लेते हैं और असाधु माने असज्जन के दुष्ट के घर में रहने वाले जो तोता और मैना है वो गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग
जीवन दाता। धुआं कुसंग से कालिक कहलाता है। धुआं कुसंग से कालिक काला कहलाता है। और वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही होता है, और तब उससे पुराण लिखे जाते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, धुआं कुसंगति से कालिक माने कालिमा कहलाता है। और वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही मंजू मसी सोई, वही मंजू मसी, मसी माने स्याही, सुंदर स्याही, मंजू माने सुंदर मनोहर, मसी माने स्याही। लिखिए पुराण, उस स्याही से पुराण लिखे जाते हैं दोनों काले ही। और सोई जल अनल अनिल संघाता, और वही धुआं जल अनल आग अनिल वायु के संघात माने संग से होई जलद जग जीवन दाता, वही मेघ होकर के जगत का जीवन दाता होता है। वही मेघ संसार के लोगों को जीवन देने वाला, प्राण देने वाला होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह माने जिन बिंबों की आकाश में गति है। ग्रह 9 माने जाते हैं: रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। भेषज माने होता है औषधि माने दवाई। जल, पवन माने वायु, पट माने वस्त्र। ये सब बुरा और भला संग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। ग्रह भेष जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। ग्रह, नवग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये बुरा और भला संग पाकर के बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। बुरा और भला संग पाकर के संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। होई कुबस्तु सुबस्तु जगह। लखहि सुलक्षण लोग, और चतुर और एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सुलक्षण लोग ही इसे लख देख या जान पा सकते हैं। अर्थात शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में उजाला और अंधेरा समान बराबर ही रहता है। परंतु ब्रह्मा जी ने उनके नाम में भेद कर दिया। सम प्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि कीन।
शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। ब्रह्मा जी ने उनके नाम में भेद कर दिया। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में उजाला, सम प्रकाश तम पाक दूं, नाम भेद विधि कीन। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में उजाला और अंधेरा समान माने बराबर, समान सम माने बराबर ही रहता है, परंतु विधि भेद कीन, ब्रह्मा जी ने उनके नाम में भेद कर दिया। अर्थात एक का नाम शुक्ल और दूसरे का कृष्ण रख दिया। शशि शोषक पोषक समुझी, एक चंद्रमा की वृद्धि करने वाला होता है और दूसरा उसको घटाने वाला होता है। एक पोषक है, एक शोषक है। एक सुखाने वाला, पोषक माने पालने पुष्ट करने वाला, बढ़ाने वाला, शोषक माने सुखाने वाला या घटाने वाला। ऐसा समझकर जगत में एक को यश और दूसरे को अपयश दिया। शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अपजस दीन, एक को जग में यश दिया, जस दिया, एक को अपयश दिया। ग्रहों में कितने ही स्वाभाविक ही शुभ और कितने ही अशुभ हैं, तो भी बुरे स्थान में आ पड़ने, क्षीण होने, अधिकांश बीतने, क्रूर ग्रह के साथ पड़ने या उनकी दृष्टि पड़ने से शुभ ग्रह भी बुरे हो जाते हैं। और इसी प्रकार अशुभ ग्रह शुभ ग्रहों के संयोग, शुभ स्थान और आदि कारणों से शुभ हो जाते हैं। द्विवेदी जी लिखते हैं कि बृहस्पति जन्म और अष्टम प्राणनाशक और वही द्वितीय और नवम में आरोग्य और उन अनेक सुखदाता भी पूरे भले स्थान के संग से होता है। शशि सर नव दुई छ 10 गुण मुनि, फल बसु हर भानु, मेषाधिक क्रम ते गनहि घात चंद्र जिये जानू। अर्थात इस दोहे का भावार्थ यह है कि मेष आदि राशियों से क्रमशः शशि माने एक, शशि चंद्रमा एक है, सर माने 5 बाण 5 हैं, 9 2 6 10 गुण 3, मुनि 7, फल 4, वसु 8, हर माने 11 और भानु माने 12। वे राशियों में स्थित चंद्रमा घातक होता है। अर्थात मेष राशि वाले को प्रथम अर्थात मेष का, वृषभ राशि वाले को उससे पंचम अर्थात कन्या राशि का, मिथुन राशि वाले को उससे 9वें अर्थात कुंभ का चंद्र घातक होता है। चंद्रमा पुण्य ग्रह परंतु उपयुक्त कुयोगों से वह कुवस्त हो जाता है। बृहद ज्योतिष सार जातक प्रकरण में लिखा है, द्वित्री सौम्या खगा नीचा व्यय भावे थवा पुनः भवन्ति धनिनः षष्ठे निधनेन ते च भिक्षुकाः। अर्थात जिसके शुभ ग्रह दूसरे और तीसरे स्थान में हो और पाप ग्रह 12वें में हो तो वह धनवान होता है, और यदि संपूर्ण ग्रह 6वें 8वें और 12वें स्थान में पड़े तो बालक भिक्षुक होता है। कुंडली का दूसरा स्थान धन का और तीसरा भाई का है, अतः यह शुभ है। 12वां स्थान इन दोनों के संग से शुभ ही समझा जा सकता है, क्योंकि धन और परिवार वाले के लिए खर्च भी साथ साथ होना बुरा नहीं है। ग्रह इन शुभ स्थानों में आने से शुभ होते हैं। कुंडली का 6वां 8वां और 12वां स्थान क्रमशः रिपु मृत्यु और व्यय का है। रिपु और मृत्यु दोनों बुरे हैं ही, और इनके संग से 12वां स्थान भी बुरा ही है। समस्त ग्रह इन तीनों स्थानों के संग से बुरे हो जाते हैं। और भेषज बताया यहाँ, भेषज माने अनुपान, अच्छा समय ठीक हुआ और रोग की ठीक पहचान करके दवा दी गई तो गुण करती है।
नहीं तो उल्टी हानिकारक हो जाती है। इसके भेद को अच्छे वैद्य ही जानते हैं। सांप के काटने पर विष खिलाने से प्राणों की रक्षा, अन्यथा विष प्राण घातक है। परंतु भेषज और कुयोग सुयोग की ठीक संगति इसमें नहीं पाकर वैदिक ग्रंथ में खोजकर दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि लोहे की भस्म शहद के साथ पथरी और मूत्र कृच्छ रोग के लिए परम गुणदायक है, परंतु यदि मद्य और खटाई का सेवन किया गया तो वही हानिकारक हो जाती है। यथा अयोरजः लक्षण पिष्टम मधुना सह योजितम अस्मरीं विनिहन्त्यासु मूत्रकृच्छं च दारुणं मध्यमम्लरसं चैव त्यजेल्लोहस्य सेवका। शहद अच्छी चीज है, उसके संग से लोह भस्म सुवस्तु है, और मद्य और खटाई बुरी है, इनके संग से वही कुवस्तु हो गया। जल कर्मनाशा में पड़ने से बुरा, वही गंगा जी में पड़ने से पवित्र। पवन फुलवारी आदि से होकर आवे तो सुगंध, और गंदी नाली व किसी सड़ी वस्तु के अंगों से संग से दुर्गंध। वस्त्र संत विरक्त महात्माओं की गुदड़ी का और देवी देवता पर चढ़ा हुआ शुभ, मुर्दे के कफन का अशुभ। महात्माओं के मृतक शरीर का वस्त्र भी प्रसाद रूप माना जाता है। चुनरी मांगलिक है, पर मृतक स्त्री के शरीर पर होने से वह भी अपवित्र मानी जाती है। लखई सुलक्षण लोग का कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिषी, वैद्य और सुजान माने जानकार ही इनके भेद को जान सकते हैं, सामान्य जन नहीं जान सकते। सुलक्षण माने विद्या, विचार आदि सुंदर लक्षण युक्त लोग। सम प्रकाश तम पाक हो दूही। द्विवेदी जी दोनों पक्षों के में 15-15 तिथि और चंद्रमा की कलाएं बराबर हैं, परंतु शुक्ल पक्ष क्रम से कला को बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष घटाता है। इसलिए ब्रह्मा ने शुक्ल को यश और कृष्ण को अपयश दिया। अर्थात मंगल कार्यों में शुक्ल शुभ और कृष्ण पक्ष अशुभ माना जाता है। पाई कुजोग सुजोग। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही कहा है। यथा विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः सताम गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः स्मृतौ हतायां भृतमान दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम। अर्थात विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के गुण हैं, किंतु ये ही नीच पुरुषों में अवगुण हो जाते हैं। संत असंत यश अपयश पाते हैं, ऐसा अभी पहले कहा था। जैसे कहा गया है, भल अनभल निज निज करतूति लहत सुजस अपलोक विभूति। फिर कुसंग और सुसंग से क्रमशः हानि और लाभ यहाँ तक बताया है। अर्थात साधु और असाधु के संग से गुण दोष, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, ये यहाँ तक चर्चा करी। साधु असाधु वंदना प्रकरण समाप्त हुआ। कल हम मित्रों कार्पण्य युक्त वंदना प्रकरण को पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय सीताराम।